लेक्चर में आपका जो क्लास 10th का हम लेक्चर ले रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें एक टॉपिक बच गया था, वो सोप एंड डिटर्जेंट था। अब ये इसकी चर्चा हम कर रहे हैं और ये आपका पूरी तरह से चैप्टर इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए, सोप एंड डिटर्जेंट। सोप क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सोप क्या होता है? ये सोप जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं। सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर नोन एज सोप। देखिए यहां मैंने लिखा भी है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स, having cleaning property are called soap। समझ में आ गया होगा कि सोडियम और पोटेशियम साल्ट जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के होंगे, जिसमें कि क्लीनिंग प्रॉपर्टी पाई जाएगी, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सोप। ये सोप की डिफिनीशन है। अब देखिए एग्जाम्पल में, देखिए दो एग्जाम्पल है। सोडियम स्टीयरेट। देखिए सोडियम स्टीयरेट जो है, इसका फार्मूला होता है C17H35COONA। ये आपका सोप है। दूसरा सोप है सोडियम पामिटेट। पामिटिक एसिड से सोडियम पामिटेट है C15H31COONA। ये भी क्या है, आपका सोप है। ये जो सोप होता है उसको हम इस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर है, वो क्या है, सोप का टेल बोला जाता है। और ये जो टेल होता है वह आपका लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। और हेड पर क्या है, COONA, या क्या कैसा पार्ट होता है, पोलर पार्ट होता है, आयनिक पार्ट होता है, और वो साल्ट होता है। जो भी इसकी चर्चा आगे करेंगे। अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप को कैसे बनाते हैं? देखिए सोप बनाने के लिए फैट या आयल्स ले लीजिए और उसमें NaOH से उसका रिएक्शन करा दीजिए। NaOH यानी जिसको कि हम कहते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन मतलब वो आपके बेसिक्स होते हैं, ये देखिए ना, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कहते हैं इसको। ये आपका देखिए आयल्स लिए, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दिए, हमको क्या मिल गया, सोप। तो आयल या फैट को जब हम रिएक्ट कराते हैं NaOH या KOH से, तो सोप का फॉर्मेशन होता है। इसी को क्या कहते हैं, सोपनिफिकेशन कहते हैं। देखिए सोपनिफिकेशन ये क्या है, देखिए मैंने लिख दिया है यहां। देखिए आपका क्या है, आयल और फैट, ये है। NaOH ले लिए 3 मॉलिक्यूल्स। यहां से देखिए ये पूरा, ये देख रहे हैं ना, ये पूरा निकल जाएगा आपका C17H35COONA। सोप बन जाएगा सोडियम स्टीयरेट, और आपका क्या बन जाएगा, ये ग्लिसरॉल। तो ये फैट या आयल्स को जब हम NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, सोप। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सल्फोनिफिकेशन कहलाता है। देखिए लिख दिए ना, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग सोप बाय द एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड आयल इज कॉल्ड सल्फोनिफिकेशन। तो ये आपका सल्फोनिफिकेशन हो गया। ये देखिए अब ये आपका टॉपिक है डिटर्जेंट। सोप के विषय में मैं बता चुका हूं, अब डिटर्जेंट बता देता हूं। इसके बाद इसमें इसका क्लीनिंग एक्शन है, कैसे क्लीनिंग एक्शन करता है वो बता देते हैं, तो कंप्लीट हो जाएगा ये। देखिए डिटर्जेंट में अमोनियम साल्ट, देखिएगा अमोनियम आर सल्फोनेट आर सल्फेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग 12 to 18 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड डिटर्जेंट्स। जैसे डिटर्जेंट का सबसे एक अच्छा एग्जांपल है सोडियम लॉरेल सल्फेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट ये डिटर्जेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल, सबसे अच्छा डिटर्जेंट यही बोला जाता है, ये डिटर्जेंट का एग्जांपल है। इसमें देखिए जैसे लॉरेल अल्कोहल होता है, कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं। या नियन का मतलब नॉर्मल। देखिए स्ट्रेट चेन, अगर कार्बन की चेन स्ट्रेट होती है, जैसे C देख रहे ना, ये स्ट्रेट चेन हो जाते हैं, तो उसके लिए N लिखा जाता है, नॉर्मल एल्केन्स। तो ये N लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट है, और NaOH इसको ट्रीट कर दिए तो सोडियम लॉरिल सल्फेट बन गया, और ये क्या है आपका डिटर्जेंट।
ये कैसा डिटर्जेंट है? एनायनिक डिटर्जेंट। अब देखिए अमोनियम, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट ऑफ ब्रोमाइड, ये कैसा है? ये आपका कैटायनिक डिटर्जेंट है। तो इस प्रकार से ये डिटर्जेंट की डिफिनीशन है। तो अगर आपसे आएगा तो आप लिख दीजिएगा अमोनियम आर सल्फेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 12 to 18 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड डिटर्जेंट। देखिए ये है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। जैसे सोप का क्लींजिंग एक्शन होता है वैसे आपका डिटर्जेंट का भी होता है। तो सोप समझिए ऐसे डिटर्जेंट का भी होगा। देखिए इससे केवल एक ही डिफिनीशन पूछी जा सकती है, मिसेल्स क्या होती है, ये पूछा जाता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे सोप है या डिटर्जेंट है, सोप में दो पार्ट होते हैं। एक आपका हेड होता है COON, जैसे आपका क्या है, ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये क्या है आपका हेड, और ये आपका एल्काइल ग्रुप हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, ये क्या है आपका टेल। तो सोप में या डिटर्जेंट में दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। तो यहां देखिए हेड जो है आपका क्या होता है, ये आयनिक नेचर का होता है, ये आपका हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। और ये टेल जो होता है वाटर हीटिंग हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है टेल। हमने लिख दिया है सब कुछ। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट आपका ये वाटर हीटिंग नॉन पोलर होता है, और ये क्या है वाटर लविंग होता है आपका हेड। अब होता क्या है, जैसे आपका कपड़ा है जिसपे कि डस्ट लगा हुआ है, जैसे ग्रीस का या ऑयल का लग गया, तो कैसे सोप उसको क्लीन करता है, इसी की जानकारी हम बता रहे हैं इसमें। देखिए सोप सोल्यूशन है, सोप सोल्यूशन में क्या होगा, सोप रहेगा और वाटर रहेगा। अब इसमें होता क्या है कि जब सोप सोल्यूशन है उसमें कपड़े को डालते, जैसे क्लॉथ है उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस का डस्ट लगा हुआ है। अब इसमें होता कि ये क्या है आपका, ये आपका जो है नॉन पोलर होता है। आप जानते हैं कि जो हेड होता है, हेड ये पोलर पार्ट होता है, वाटर लविंग होता है। तो ये इसका इंटरेक्शन क्या होगा, वाटर की तरफ रहेगा, किसका, हेड का। और ये जो टेल है वह क्या है, हाइड्रोफोबिक है, यानी जो टेल है ये ऑयल या ग्रीस लविंग होगा, तो इसका इंटरेक्शन इधर की तरफ होगा। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को क्या कहते हैं, मिसेल बनाते हैं। मिसेल देखिए हमने लिख दिया है, ए स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप इज कॉल्ड मिसेल। ये मिसेल की डिफिनीशन है। जैसे ये आपकी गंदगी रहेगी है ना, एक डस्ट है, इसके चारों तरफ ये देखिए आपका ये टेल आ गया, ये सोप के टेल मॉलिक्यूल है, ये टेल है। और हेड जो है आपका, इसका इंटरेक्शन किधर रहेगा, वाटर की तरफ रहेगा। ये टेल का इंटरेक्शन किधर रहेगा, ग्रीस या ऑयल जो डस्ट है उसकी तरफ रहेगा। तो जो ये बनता है एग्रीगेट, वो क्या कहलाता है, स्फेरिकल एग्रीगेट बन रहा है, उसी को क्या कहते हैं, मिसेल। देखिए मैंने लिखा है स्फेरिकल एग्रीगेट्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप इज कॉल्ड मिसेल्स। तो मिसेल्स की डिफिनीशन याद रखिए। अब कैसे साफ करता है, देखिए इसका टेल का इंटरेक्शन किधर है, टेल का इंटरेक्शन ऑयल या ग्रीस की तरफ है जो डस्ट है, और इसका हेड का इंटरेक्शन किधर है, वाटर की तरफ है। अब क्या होता है, जब इस पे हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, क्योंकि वाटर का इंटरेक्शन की तरफ इसका जो हेड है, जब इस पे मैकेनिकल वर्क करेंगे तो ये जो डस्ट पार्टिकल है वह क्या होगा, छोटे छोटे पीसेस की में टूट करके क्या होगा, ये कपड़ा धुलने के लिए क्या करते हैं, कपड़े को पहले उसमें सोप सोल्यूशन में रखते हैं, फिर बाद में उसको क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क उस पर जब करते हैं, तो उस मैकेनिकल वर्क से क्या होगा, डस्ट पार्टिकल क्या होगा, टूट करके कहाँ चला जाएगा, इस सोप सोल्यूशन में, और हमारा कपड़ा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो ये जो है आपका क्या है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप ऐसे कार्य करता है मिसेल्स बना करके। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार और बता दे रहे हैं, सुन लीजिए, हल्का सा रिवाइज कर दे रहे हैं। ये डिफिनीशन याद रखिएगा, ए स्फेरिकल एग्रीगेट्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप इज कॉल्ड मिसेल्स। सोप में हेड होता है और टेल होता है। टेल का इंटरेक्शन किधर रहेगा, जब आपका जो डस्ट है, जैसे डस्ट में आपका क्या हो सकता है, ऑयल ग्रीस, इससे होगा इसका इंटरेक्शन, इसकी तरफ खिंचाव रहेगा इसका, और ये जो वाटर की तरफ पोलर पार्ट जो हेड है उसका इंटरेक्शन होगा। तो जब आप इस पे वर्क करते हैं मैकेनिकल वर्क, तो ये जो है क्या होगा, जो डस्ट है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट करके सोप सोल्यूशन में चला जाता है, और आपका कपड़ा क्या होता है, साफ हो जाता है। इस तरह से जो है सोप आपका क्या है, वर्क करता है। इसी तरह से सेम
डिटर्जेंट भी यही फंक्शन करता है, उसमें भी वही पोलर नॉन पोलर वाला चक्कर रहता है। तो आप ये सोप पढ़ लीजिए, अगर यही जहाँ डिटर्जेंट आएगा तो आप डिटर्जेंट में भी ऐसे लिख देंगे, तो वहाँ पे डिटर्जेंट में क्या लिखेंगे, वहाँ पे उसकी डिफिनीशन आपको पता ही है, सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे डिटर्जेंट वैसे सोप, दोनों के वर्क एक ही है। तो ये आप पढ़ लीजिए, सब सोप वाला समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें करके दिखा दे रहे हैं, तो आप इससे करिएगा। जैसे आ गया राइट द आईपीसी नेम ऑफ, आ गया फॉलोइंग कंपाउंड। जैसे आ गया आपका आईपीसी नेम लिखने के लिए ऐसे करके दे दिया, ये दे दिया, ये या ऐसे करके दे दिया, है ना, या ऐसे करके ऐसे दे दिया, ये जैसे 3 कंपाउंड दे देंगे आपके, कैसे इसका आईपीसी नेम निकलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसको करने के लिए यहाँ जो घुमाओ, ये कार्बन होता है, ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है, ये आपका क्या है, कार्बन है। अब कार्बन की वैलेंसी 4, तो यहाँ पे CH2 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे CH, यहाँ पे क्या लिखेंगे CH2, यहाँ पे क्या लिखेंगे CH2, यहाँ पे क्या लिखेंगे CH3। अब तो नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने के लिए क्या करते हैं, उधर से नंबरिंग करते हैं, जिधर डबल पॉइंट क्या पास में है, 1 2 3 4 5। देखिए ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या लेते हैं, पेंट। देखिए एल्कीन है, पहले कार्बन पे है, तो पेंट 1 इन हो जाएगा। इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पेंट 1। इसी तरह से इसको भी कर देंगे। वहां पे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, देख रहे हैं ना। अब तो हाइड्रोजन आप लगा करके आप उसको बना देंगे, उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। तो अगर इसका करना हो तो ये 1 2 3 4 5, 5 क्या, पेंट 1 आइन। ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन लगाते हैं, पहले कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड इसलिए लिख दिए। अब इसको करना हो तो यहाँ पे देखिए कार्बन है, ये आपका CH3 होगा, ये भी आपका CH3 होगा, ये भी आपका क्या होगा CH3 होगा, ये आपका CH2 होगा, ये आपका CH3 होगा। ऐसे क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। देखिए नंबरिंग इधर से करेंगे नहीं, 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग सही 1 2 3 4, इससे बड़ी कोई चेन ही नहीं है। तो क्या होगा 1 2 3 4, 4 को क्या कहते हैं, सब सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन, क्या लिखेंगे ब्यूटेन लिखेंगे ना। और दूसरे पर मिथाइल है, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये आईपीसी नेम हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन था। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जैसे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन। ये आ गया। जैसे एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्कीन की देखिए CnH2n+2, ये क्या होता है, एल्केन होता है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2। एल्कीन में क्या होता है, CnH2n। याद रखिएगा, इसमें से -2 करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एल्कीन का हो गया। और एल्काइन का होगा CnH2n-2, ये क्या होगा। याद करने का तरीका देखिए, एल्कीन का या एल्केन का याद रखिए। जैसे होता क्या है, CnH2n+2 है, इसमें से -2, तो एल्केन है, -2 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, एल्कीन आ जाएगा, फिर -2 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ऐसे याद रखिएगा। तो ये एल्काइन का फार्मूला, जनरल फार्मूला, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बताते रहे, इसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे।
जैसे IUPAC ने पूछ दिया इसका HCOOH का पूछ दिया, ये सब पूछते हैं ऐसे। ये चींटियों में आंट्स होती हैं, जो चींटियां होती है उसमें पाया जाता है। और ये आपका पूछ दिया इसका IUPAC ने CH3COOH, ये सिरके में पाया जाता है। और ये CHO देख रहे हैं ना, ये दोनों एसिड है ना, और ये आपका एल्डिहाइड है। इसका नेम करना हो तो सीधे एक नंबर देंगे इसको 1। एक कार्बन को क्या लिखते हैं, मेथेन, तो वही जोड़ते हैं METHANOIC, मेथेनोइक एसिड इसका, है ना, क्योंकि एसिड है। सिरके में पाए जाने वाले एसिड है, होता 1 2 क्या होगा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ये दोनों पूछा जा सकता है। राइट द IUPAC नेम ऑफ एसिड विच इज प्रेजेंट इन द विनेगर, यही होगा इसका। राइट द नेम ऑफ एसिड, IUPAC नेम ऑफ एसिड विच इज प्रेजेंट इन द अंट, ये इसका मेथेनोइक एसिड। ये आप जानते हैं एल्डिहाइड है, जिसका 1 मीथेनॉल, मीथेनॉल। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया इसमें। तो इस तरह से आपका ये 4th लेसन जो जो आपके सिलेबस में हेडिंग्स थी उसको मैंने पढ़ा के पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। अब इसमें देखेंगे कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट्स रहेगा तो उसको एक लेक्चर और लेकर के उसको खत्म कर देंगे। तब तक आप जितना मैंने आपके सिलेबस में था मैंने सारी हेडिंग पढ़ा दिया। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको पूरी तरह से ध्यान से देखिए और आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन सरलता से लग जाएंगे। और आप जो है मेरे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। थैंक्स।